इस डैम के बनने के बाद और ऑपरेशनल हो जाने के बाद भारत, आप ये सवाल आपके जहन में आएगा कि भाई चीन ने अपने देश के अंदर अगर कोई डैम बनाया तो उससे हिंदुस्तान को क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है, क्योंकि नदियाँ किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हिंदुस्तान जाती है, हिंदुस्तान से आगे बांग्लादेश तक जाती है। करोड़ों लोगों के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने इसको वाटर बम तक कहा है। अब एक बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए यारलुंग नदी पर काबू पाने का पूरा एक तरीके से ताकत जो है वो चीन को मिल जाएगी। अब इस नदी ये नदी जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे राज्यों से उसे होकर गुजरती है, बांग्लादेश तक जाती है और इसे हम जैसे जानते हैं कि भारत में उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। अब ये डैम से अगर पानी रोका गया और पानी आगे ख़ास तौर से हिंदुस्तान के आसाम और अरुणाचल प्रदेश तक अगर इस नदी का पानी नहीं आएगा तो इस पूरे इलाके में एक बड़ा पानी का संकट भी खड़ा होगा। और ये जो पूरा इलाका है ये घोड़े की नाल के आकार का है और ग्रेट बेंड के पास तेज़ी से नीचे की तरफ पानी आता है इसमें और आगे बढ़ते हुए भारत और फिर बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करती है। इस डैम के बन जाने के बाद पूरी तरह से कंट्रोल चूंकि चीन के पास हो जाएगा इस नदी पर, इसलिए इसे भारत और बांग्लादेश दोनों देश चिंता के नज़र से देख रहे हैं। लेकिन क्या चीन ने सिर्फ यही एक डैम बनाया? चीन ने भारत चीन सीमा के करीब कई डैम बनाए हैं, कई प्रोजेक्ट उसके चल भी रहे हैं। ज़ांगबू डैम जो एक है जिसकी जो 2015 में ऑपरेशनल हो चुका है, इसके अलावा एक जियाचा हाइड्रो पावर स्टेशन है, 2020 के आसपास ये ऑपरेशनल हुआ और ज़ांगुमू के बाद ये दूसरा बड़ा बांध है, यानी जो अभी ऑपरेशनल हुआ है इसके बाद वो दूसरे नंबर पर बांध आता है। इसके अलावा भी कई सारे बांध हैं छोटे बड़े जो वहाँ पर ऑपरेशनल हैं, जो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो नया बांध अभी ऑपरेशनल हुआ है जिसकी एक यूनिट ने अब काम करना शुरू कर दिया है, ये अब तक का सबसे बड़ा बांध पूरी दुनिया को इसने हैरान भी किया है और इसकी जो ऊंचाई है वो 315 मीटर है और इसकी जो 20 लाख किलोवाट बिजली बनाने की इसकी क्षमता होगी और 7.7 अरब यूनिट इससे बिजली बनाई जा सकेगी सालाना। मतलब ये कि बिजली प्रोडक्शन के मामले में ये जो डैम है कमाल करेगा। लेकिन भारत की चिंताएं इस डैम ने ज़रूर बढ़ा दी है। अब आने वाले वक्त में तय होगा कि इस डैम जिस नदी पर बनाया गया उसका पानी भारत और बांग्लादेश तक कितना पहुंच पाता है, कितना पहुंचने दिया जाता है। ये सारी चिंताएं हमारे देश की।